हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप को बैन होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के किसी प्रोडक्ट को व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करके प्रमोट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करने से पहले इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बहुत ही कम टाइम में ब्लॉक हो जाएगा, बैन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए अपने पर्सनल नंबर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपका पर्सनल नंबर 2 से 3 बार ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है, तो फिर व्हाट्सएप उस नंबर को परमानेंटली बैन कर देता है और आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फर्स्ट टाइम मोबाइल नंबर बैन होता है तो उसको रिकवर करना ईजी है। 3 से 4 बार तक आपका अकाउंट ईजिली रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपका नंबर बैन होता है तो फिर परमानेंटली अकाउंट बैन हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप व्हाट्सएप को बैन होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा और आप इजीली व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कर पाएंगे। आपका नंबर बैन भी होने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज मैसेज क्वांटिटी डे बाय डे। मतलब ये हुआ कि जब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही मान लीजिए आपको 1000-2000 मैसेज नहीं करने हैं। जिस भी नंबर से आप बल्क मैसेजिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आज ही उस नंबर को व्हाट्सएप अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट किया और आज ही उससे आप बहुत ज़्यादा मैसेज करने लगे, तो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम उसको नोट कर लेगा, समझ लेगा कि ये नंबर अभी तो व्हाट्सएप पर एक्टिव हुआ है और डायरेक्टली इसने इतने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। और अगर सामने से कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो वो आपका जो नंबर है बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। तो क्या करें, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के फील्ड में लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए आपको क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई नया नंबर आज लिया या फिर आज से आपने मैसेजिंग स्टार्ट किया, तो आज 10 मैसेज करिए, कल को 15 करिए, फिर 20 करिए, फिर 30 करिए, 50, 100, 200, 300 ऐसे बढ़ाते हुए जाइए। ठीक है। इससे होता ये है, जब आपके नंबर पर डे बाय डे कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन बढ़ता जाता है, तो व्हाट्सएप को भी ये पता हो जाता है कि हाँ, ये नंबर फील्ड में मार्केट में आया था और ये कोई बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले जो यूज़र्स हैं इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनसे चैटिंग कर रहे हैं, इनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि इस बिजनेस का जो फील्ड है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। दूसरा है सेम कंट्री मोबाइल नंबर। कभी कभी यूज़र क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्री को टारगेट करते हैं। जैसे आपका यूएसए हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरी कंट्री हो गई, है ना, वो इंडिया का नंबर यूज़ करते हुए दूसरी कंट्री में मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। मान लीजिए आपको यूएसए के ऑडियंस को टारगेट करना है किसी काम के लिए, तो आप यूएसए का नंबर ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। बहुत से पोर्टल हैं ऐसे जहाँ से आप अदर कंट्री का मोबाइल नंबर, वर्चुअल नंबर बाय कर सकते हैं। तो आप अदर कंट्री का, सेम कंट्री का मोबाइल नंबर लें, उस पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाएं और डे बाय डे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं और उस तरीके से मार्केटिंग करें। अगर आप इंडिया का नंबर यूज़ करेंगे, दूसरी कंट्री में मैसेज करेंगे, तो बहुत जल्दी आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। 5-10 मैसेज ही कर पाएंगे आप। ठीक है। क्योंकि कंट्री बाय कंट्री जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज होते हैं तो उसके ऊपर व्हाट्सएप का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आपने नहीं टेस्ट किया, आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप यूएसए में मैसेज करना चाहते हैं तो आप यूएसए का ही नंबर ले, यूएसए में उसी नंबर से मैसेज करें। मान लीजिए आपको सऊदी अरब में मैसेज करना है तो सऊदी अरब का नंबर ले, सऊदी अरब में उसी नंबर से मैसेज करें। ठीक है। डोंट यूज़ व्हाट्सएप इनएक्टिव नंबर्स इन कैंपेन। कभी कभी यूज़र क्या करते हैं कि उनके पास में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बल्क में नंबर्स होते हैं, और वो उनको चेक भी नहीं करते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है, कौन सा नहीं है, और डायरेक्टली वो कैंपेन में डाल देते हैं, उन पर मैसेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर होता ये है, जब ऐसा नंबर कोई आता है जो व्हाट्सएप पर है ही नहीं और उस पर मैसेज सेंड करने के लिए व्हाट्सएप की एपीआई को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो व्हाट्सएप एपीआई समझ जाती है कि ये गलत नंबर या फिर गलत तरीके से मैसेज कर रहा है, क्योंकि इस बंदे को या इस जो भी आप कह सकते हैं, इस नंबर को ये भी नहीं पता है कि ये नंबर व्हाट्सएप
पर एक्टिव है या नहीं, और उसके बावजूद भी इसको मैसेज कर रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप का जो रूल है वो ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करें, है ना, अननोन नंबर को मैसेज बिल्कुल ना करें। ठीक है, अननोन नंबर को मैसेज करते तो वहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन भी इसीलिए व्हाट्सएप ने दिया है कि कोई यूज़र अब ऐसे नंबर को मैसेज ना करे जो उसको जानते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे नंबर का यूज़ करते हैं जो व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है, तो जो व्हाट्सएप की एपीआई है वो समझ जाता है कि ये गलत तरीके से मैसेज हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपका ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट के बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल या फिर बल्क में कह सकते हैं बल्क में नंबर्स हैं, तो आप उनको पहले फ़िल्टर कर लीजिए, नंबर को निकालिए जो केवल व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, जो व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है उनका यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। इसके लिए एक आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप टर्बो फिल्टर, जो लगभग 5 से 4 मिनट में 10,000 नंबर तक को फिल्टर कर देता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गेट रिप्लाई फ्रॉम मैसेज रिसीवर, जिनको आप मैसेज कर रहे हैं उनसे कोशिश करिए कुछ भी लिख करके मैसेज में ऐसा कुछ पॉइंट लिखिए ताकि सामने वाला आपको रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, तो रिप्लाई आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि कन्वर्सेशन अगर स्टार्ट नहीं होता है, ये कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं, जब आप किसी को मैसेज करते हैं, सामने वाला फिर आपको मैसेज करता है, आप उसकी बात का जवाब अपने मैसेज से देते हैं, वो आपकी मैसेज का जवाब अपनी बात से अपने मैसेज से देता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। तो व्हाट्सएप पर ये प्लस पॉइंट है कि अगर कन्वर्सेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी साइड से मैसेज जा रहे हैं लेकिन सामने से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। व्हाट्सएप इसको नोट करेगा, और लगातार अगर यही होता रहा कि आपकी साइड से मैसेज गए, सामने से कोई मैसेज नहीं आते हैं, ना के बराबर मैसेज आते हैं, तो इस केस में भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो अपने मैसेज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करिए कि सामने वाला आपको मैसेज करे या फिर उसमें रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, यूज़ व्हाट्सएप वार्म अप टूल ड्यूरिंग बल्क मैसेजिंग। देखिए, एक व्हाट्सएप वार्म अप टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये रहा व्हाट्सएप वार्म अप टूल। ये टूल क्या करता है, इस टूल में हम अपने व्हाट्सएप मल्टीपल नंबर्स को, व्हाट्सएप के मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक करके एक दूसरे को मैसेज करा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बल्क मैसेज करते हैं तो आपकी साइड से ज़्यादातर मैसेज जाते हैं, सामने से रिप्लाई ना के बराबर आते हैं, तो उस केस में आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है, आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें आप अपने मल्टीपल नंबर्स को लिंक करिए और एक दूसरे को मैसेज कराइए। तो व्हाट्सएप को ये लगता है कि हाँ, एक दूसरे को मैसेज कराने का मतलब है कि मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं एक दूसरे के पास, तो व्हाट्सएप को लगता है कि हाँ, इनमें कन्वर्सेशन चल रहा है, कुछ यूज़र हैं जो मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत तरीके से मैसेज नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जब आप कैंपेन चलाएं, जब आप बल्क मैसेजिंग कर रहे हो, तो आप इस टूल का भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। जब कैंपेन स्टार्ट करें, इस टूल में अपने मल्टीपल नंबर जिनसे आप बल्क मैसेजिंग कर रहे हैं उन नंबर्स को यहाँ पे लिंक करें और कन्वर्सेशन शुरू कर दें, तो यहाँ पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे समझिए, रिक्वेस्ट फॉर डोंट रिपोर्ट फॉर यू। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे कहा गेट रिप्लाई फॉर फ्रॉम मैसेज रिसीवर, कि अपने आप जिन नंबर्स को मैसेज कर रहे हैं उनसे आप मैसेज रिप्लाई में ज़रूर लें, अपने मैसेज को इस तरह से बनाएं ताकि सामने वाला आपको रिप्लाई देने पर मजबूर हो जाए। या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अगर आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो हमें रिप्लाई में यस लिखिए, अदरवाइज़ हमें नो लिखिए। इन फ्यूचर अगर आप रिप्लाई में हमें नो लिखते हैं तो हम आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई मैसेज नहीं करेंगे और प्लीज़ हमें रिपोर्ट मत करिएगा, इस तरह की आप बात लिख सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न है व्हाट्सएप ब्लॉकिंग का, व्हाट्सएप बैन होने का, वो है रिपोर्ट। आपने अक्सर देखा होगा, जब हमारे व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है तो वहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन भी आता है। अगर आप किसी को बार बार मैसेज करेंगे तो वो आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और जब आप बल्क मैसेज करते हैं तो अननोन नंबर को ही मैसेज करते हैं, और अगर एट ए टाइम आपको 10, 15, 20 लोगों ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो आप मैसेज में रिक्वेस्ट करें कि हमारे नंबर को रिपोर्ट मत करिएगा। अगर आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप रिप्लाई में यस और नो या फिर जो भी आप लिखवाना चाहें वो लिखवाइए। लेकिन ध्यान रखना है, जब कोई यूज़र आपको रिप्लाई में नो लिखता है या फिर वो मैसेज लिखता है जो आपने नॉट इंटरेस्टेड के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप एक काम करें, उस नंबर को अपनी एक्सेल फाइल में मैनेज करें सभी नंबर्स को, और जिस नंबर ने आपको नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज लिखा है उसको आप हाईलाइट कर दें कि इसको हमें अगेन फ्यूचर में कभी मैसेज नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सेंड पर्सनलाइज मैसेज। हम क्या करते हैं, जब बल्क मैसेज करते हैं तो अपना एक मैसेज बनाते हैं और सेम मैसेज सभी को
सेंड करते हैं। तो एक काम करिएगा, आप हर मैसेज को चेंज करिए। अगर आपके पास में डाटा नाम के साथ में है, यूज़र के मोबाइल नंबर है, साथ में नाम है, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करिए। सभी व्हाट्सएप बल्क सेंडर जो टूल लेते हैं उनमें सब में वेरिएबल्स का ऑप्शन रहता है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एक कॉलम में नाम है, दूसरे कॉलम में मोबाइल नंबर है, तो आप हर एक मैसेज में उसका नाम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का यूज़ करके। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं वो मैंने देखिए यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे देखिए ये वाला मैसेज आप देख लीजिएगा, अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। ये रहा, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये देखिए एक ये रहा, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे हम इंडिविजुअल मैसेज या फिर पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी भी टूल का यूज़ करके। ठीक है, फिर देखिए डोंट यूज़ मोबाइल नंबर इन मैसेज। मैंने बताया कि यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज आपको यूज़ करना है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल नंबर का यूज़ मत करिएगा बल्क मैसेजिंग में, आपको टेम्परेरी नंबर का यूज़ करना है। लेकिन जब टेम्परेरी नंबर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैसेज में हम मेंशन कर देते हैं कि हमें कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ऐसा लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना है। आप एक काम करिएगा, यहाँ पे एक वेबसाइट रहती है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, walink.io। इस वेबसाइट पर साइन अप करके अपने मोबाइल नंबर से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। उस लिंक का आप अपने मैसेज में यूज़ करिए। ये वेबसाइट क्या करेगी, इस वेबसाइट से जो आपने लिंक बनाया है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट जाएगी, और जो लिंक आपने मैसेज में दिया है वो लिंक जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर एक मैसेज सेंड कर देगी, उस पर रिडायरेक्ट कर देगी। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर का यूज़ मत करिएगा, व्हाट्सअप लिंक का यूज़ करिए। वही बात मैंने यहाँ पर भी की है। ठीक है, डोंट सेंड मैसेज अगेन टू नॉट इंटरेस्टेड पर्सन। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप रिप्ले में यस और नो या फिर इंटरेस्टेड है या नहीं है वो आप रिप्ले कराइए, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको आप फ्यूचर में कभी भी मैसेज सेंड मत करिएगा। अगर आप दोबारा से मैसेज सेंड करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, रिपोर्ट कर देंगे, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। यूज़ मल्टीपल व्हाट्सएप इन मैसेजिंग कैंपेन। तो देखिए आपको करना ये है, जब आप व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग करें तो वहाँ पे एक नंबर से बल्क मैसेज मत करें, क्योंकि अगर एक नंबर से बल्क मैसेज करेंगे, अगर मान लीजिए आपने एक नंबर से मैसेजिंग स्टार्ट की, 10 सेकंड का गैप रखते हुए आप मैसेज करें तो 1 मिनट में 6 मैसेज जाएंगे, है ना। तो इस तरह से एक ही नंबर लगातार मैसेज अगर सेंड करेगा, टाइम गैप कम रखते हो, तो इस तरह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप मैसेजिंग करें तो मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करें। मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करने के लिए आप टूल यूज़ कर सकते हैं, ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए व्हाट्सएप क्लाउड सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक अप टू 30 व्हाट्सएप अकाउंट्स। आप 30 अकाउंट तक को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और उनका यूज़ अपने कैंपेन में कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ किया, तो 5 के 5 व्हाट्सएप अकाउंट जब कैंपेन स्टार्ट करेंगे आप उन नंबर्स का यूज़ करते हुए, तो वहाँ पे आप हर एक व्हाट्सएप अकाउंट को काफ़ी टाइम मिल जाता है मैसेज सेंड करने के लिए। देखिए मान लीजिए 5 व्हाट्सएप अकाउंट आपने लिंक किए, पहला व्हाट्सएप अकाउंट पहला मैसेज करेगा, मान लीजिए 10 सेकंड का आपने टाइम इंटरवल रखा, उसके बाद दूसरा मैसेज करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। मतलब पहले वाले व्हाट्सएप अकाउंट पर लगभग 50 सेकंड बाद दोबारा से नंबर आएगा मैसेज सेंड करने के लिए। तो इस तरह से भी आपका अकाउंट के बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सभी चीज़ों को फॉलो जरूर करिएगा। मैनेज योर सर्विस इंटरेस्टेड कस्टमर्स इन एक्सेल। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई यूज़र आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको मैनेज करिए, और ये ध्यान रखिए कि फ्यूचर में अब दोबारा से हम उनको मैसेज नहीं करेंगे। अगर मैसेज करेंगे तो वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे डमी डाटा बनाया हुआ है। एक्सेल में डाटा बना लीजिए, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको डालिए। मैंने यहाँ पे डमी नंबर्स डाले हैं, उनका नाम जो भी है यहाँ पे डालिए। लेकिन अब हमें जो हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें उन नंबर को मैसेज नहीं करना है जिसने हमें रिप्ले में नो लिखा। सपोज करिए मुझे रिप्ले में इसने नो लिखा है, तो मैं यहाँ पर नो लिख दूँगा। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं या फिर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से।
अब मान लीजिए सेकंड टाइम मुझे इन नंबर्स को व्हाट्सअप बल्क मैसेजिंग करनी है, तो उसके लिए आप पहले एक काम करिएगा, इन नंबर्स को फ़िल्टर कर लीजिएगा। मुझे उन नंबर को मैसेज नहीं करना है जिन्होंने नो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे येस वालों को सिलेक्ट करूँगा जो हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, और इन नंबर्स को कॉपी पेस्ट करके कैंपेन शुरू करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप को बैन होने से बचाने के लिए जो मुझे सही लगे वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।